मान लो मैं अभी एक एजम्पशन लेता हूं। क्या लेता हूं? हमको क्या कह रहा है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिक्विड लिक्विड के। यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसको हमने माना है ए। ठीक है, सॉल्वेंट को क्या माना है? ए। और जो सॉल्यूट है इसको भी हमने माना है बी। ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है? लिक्विड। ठीक है बच्चे, क्या है ये? मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार? अब सॉल्वेंट भी हमारा क्या है? ए लिक्विड है और सॉल्यूट भी हमारा क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखो अभी आपने पढ़ा है क्या? मान लो हमारे पास ये ए है। ठीक है, ए लिक्विड। और ये हमारे पास क्या है? बी लिक्विड। एक में भी एक सेकंड। ठीक है, अब ए और ये क्या है? बी। ठीक है, ये ए और ये बी। अब हमारे पास क्या है बेटा? ये सॉल्वेंट है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। ये क्या करेगा? वेपर क्रिएट करेगा। हाँ या ना? जब ये क्लोज कंटेनर में है तो क्या करेगा? ये वेपर बनाएगा। ये वेपर क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। तो मान लो ये जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर ए है, प्योर सॉल्वेंट, उसका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए। ठीक है, क्या है ये? पी नॉट ए। और इसमें क्या है? ये बी है। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट। ये भी क्या है? लिक्विड है। ये भी क्या है? लिक्विड ही है। समझ गया ना? तो ये खुद में भी क्या कर रहा है? एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वेपर बना रहा है। तो इसका जो प्योर बी होगा, इसकी जो वेपर प्रेशर है उसको मान लेते हैं पी नॉट बी। कोई दिक्कत है? परेशानी नहीं ना? अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? इस ए और बी को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? लिक्विड फॉर्म में भी होगा और ये दोनों ही वेपर फेज में क्रॉस वाला भी, मतलब ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा। हाँ या ना? हाँ जी, ठीक है। इसका जो प्रेशर अप्लाई होगा इसको हमने मान लिया पी टोटल, या लिखते हैं पी सॉल्यूशन, और इसको हम डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में है पी सॉल्यूशन। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ क्या कहता है? मोल जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। भी पढ़े हैं हेनरी लॉ। ठीक है, पी रॉल्स लॉ क्या कहता है? पी ए जो वेपर प्रेशर पी ए जो होगा वो क्या होगा? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय ए का। किसमें? इस सॉल्यूशन में। क्योंकि ये जो पी टोटल रहा होगा, पी सॉल्यूशन, ये किसका किसका रहा होगा? ए का भी और बी का भी। ये सुनो, इस पी टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट, दोनों क्या है? लिक्विड भी ए भी और लिक्विड बी भी, दोनों क्या है? वोलाटाइल है। दोनों क्या है? ये भी वोलाटाइल है। और अभी समझो पहले, बी भी क्या है? वोलाटाइल है। तो वेपर प्रेशर में जब हम सॉल्यूशन में इसको मिक्स करेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा उसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा, ए का भी होगा और बी का भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और मोल partial pressure of B directly proportional to mole fraction of B
ठीक है। अब आपको पता है सर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, इसमें क्या होगा पी नॉट ए काई ए। ये जो पी नॉट है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का या प्योर लिक्विड का जब दोनों मिक्स नहीं हुआ था उस टाइम जो वेपर प्रेशर था वो है ये। वो तो कांस्टेंट होगा ना सबका, ये सुनो। हाँ, जब हमने इसको सॉल्यूशन में मिक्स नहीं किया उससे पहले जो इसका वेपर प्रेशर रहा होगा वही क्या होगा, ये कांस्टेंट। ठीक है। और पीबी यहां से क्या होगा फिर, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, देयरफॉर पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी। ठीक है। हम क्या लिखते हैं, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहां से पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये होता है आपका एक रॉल्स लॉ इक्वेशन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो काई ए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई बी। पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए 1 माइनस, सॉरी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है। पी नॉट, हाँ सर, हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट क्या होगा, पी नॉट ए माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काई बी। ठीक है। यदि हमको मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का नहीं भी दिया होगा तब भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, यस और नो। अब नोट करो इसको, इसकी पहले हाँ ठीक है। इसके बाद रॉल्स लॉ लिख दूंगा, समझ में आया ये। हाँ ठीक है। यहां पे जो काई ए और काई बी है क्या है, जैसे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एंड पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ है, क्या है ये। For a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component
the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to the directly proportional to it sorry directly proportional to it its mole fraction in the present in the solution. For a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. क्या होगा? Present यही है ना? According to ये किसके लिए है? According to Rolle's law. According to Rolle's law, partial pressure of A directly proportional to chi. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? रॉल्स लॉ। ये तो रॉल्स लॉ का यदि आपको, क्योंकि 12th वगैरह में डेफिनेशन भी आ जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अभी बताएंगे। पहले इसका अब देखो, यदि हमको इसमें मान लो सॉल्यूशन हमने बना लिया, ठीक है, अब समझो, कहता है यदि मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, समझो इधर ए और बी को क्या किया, मिक्स कर दिया, तो अपने पास एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन में आपने अभी लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, यानी कि किस प्रोपोर्शन में हमने इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया। आपसे पूछेगा जो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, कितना रहा होगा वेपर में, यानी कि कितने ए वेपर में रहा होगा, कितना बी वेपर में रहा होगा। अभी जो ये निकाले हो ये लिक्विड फेज के लिए, ठीक है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखो जैसे एक ना, एक हम लोग पढ़ते थे पहले, आप इसलिए नहीं बच्चे देखो समझो, वो तो लिक्विड फेज के लिए है ना, इसको मिटाऊं, ये इरेज करो, नहीं इसको जरूरत है, ये भी जरूरत। देखो हमारे पास मान लो इसका जो मोल फ्रैक्शन रहा होगा वो एक काई डैश ए रहा होगा, और ये रहा होगा बी वाला क्या रहा होगा, काई डैश बी, ठीक है। तो वेपर फेज में इसका जो वेपर बना होगा वो मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, तो आप लोग जब गैसेस स्टेट पढ़ाया जाता है तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होते हैं, क्या होता है, यही डाल्टन्स लॉ अभी जो हमने लिखा है पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यदि मान लो दो से ज्यादा गैस है और दोनों ही वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर होगा। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू, इधर देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहां से हमको काई डैश ए फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, पी ए अपॉन पी टोटल करते हैं, ठीक है, पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, अच्छा पी ए तो हमको क्या, पी ए कैसे निकालते हैं, तो अभी पीछे पड़ा है, पी ए इक्वल टू क्या होगा,
पी नॉट ए काई ए, और पी बी ऐसे ही हमको काई डैश बी फाइंड करना है, या पी बी फाइंड करना है। पी बी क्या होगा, काई डैश बी इंटू पी टोटल। तो काई डैश बी क्या होगा, पी बी अपॉन पी टोटल। और यहां से पीबी भी हमको पता है क्या होता है सर, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ठीक है, यहाँ पे काई डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। किस फेज में है, एंड काई डैश बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, नोट कर लो। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी ए को पी नॉट ए काई ए अपॉन पी टोटल, एंड इसको क्या लिखेंगे, पी नॉट बी काई बी अपॉन पी टोटल। तो ये हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे देगा। कौन है? कितने दिन चलेगी सर? 15-20 मिनट, 6 बिस्तर, 6 ठीक है। इधर मिटा दो इसको। ठीक है, इसमें ये जो बताया है इसमें ऐसे लिख लेना कहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। नेक्स्ट देखो, रॉल्स के दो लॉ है। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ ऑफ पी ए और पी बी वर्सेस काई ए और काई बी। समझ गए? इसमें दो कोऑर्डिनेट बना लिए, कोई दिक्कत? हाँ, हम एक कोऑर्डिनेट से पढ़ते हैं, लेकिन हम इसमें क्या किए हैं, इसको माने है ए का कोऑर्डिनेट, ये माने बी। ठीक है, और लेट पी नॉट ए, इसमें लेट पी नॉट ए लेस देन पी नॉट बी, यानी कि सॉल्वेंट हमारा लेस वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। हो सकता है मे बी, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो, यस और नो? दिस इज योर प्योर का क्या है हमारा, पी नॉट ए, ये हमारा है पी नॉट बी। ठीक है, क्या है ये, पी नॉट बी। ठीक है बच्चों, इसको बोलो वेपर प्रेशर का कोऑर्डिनेट, इधर भी ये वेपर प्रेशर कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ गया? इधर मानो ये मोल फ्रैक्शन का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन का कोऑर्डिनेट।
अब जब ये पॉइंट रहा होगा तो काई ए वन प्योर है, पूरे पूरी क्या है, काई ए ही रहा होगा। यहाँ पे काई बी क्या होगा, जीरो। जैसे जैसे ये सॉल्यूशन मिक्स होगा तो काई बी बढ़ता जाएगा, काई ए डिक्रीज होगा। इधर देखो, इसमें काई बी क्या होगा, वन, काई ए क्या होगा, जीरो। अभी तक ये क्या था, प्योर था। हाँ, तो जैसे ही इसको हम सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो पार्शियल मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, एक लेवल में आएगा। यस सर, रेशियो। ऐसे ही इसका क्या होगा, यहां तक आएगा, आया ना। अब इस पॉइंट पे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो काई बी तो जीरो है, यहाँ पे काई ए वन है, तो पी टोटल तो यही होगा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये और बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, देख रहा है इस कोऑर्डिनेट में। पी टोटल यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, यहाँ यहाँ ऐड करने के बाद हमको एक ये पी टोटल का एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे, वैसे ये ग्राफ के बुक में अच्छे से समझ में आता है। इस पॉइंट पे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन काई बी का है ना, काई बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और काई ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, और पी ए यानी कि काई ए बढ़ रहा है, तो यानी कि पी बी क्या होगा, बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये सुनो। तो सॉल्यूशन का पी टोटल यानी पी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, इस ग्राफ को भी पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना। ये किसका ग्राफ है, जब लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन को तैयार कर रहे हैं तो उस केस में हमारा ये रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। या इधर से देखोगे, यहां से किसी को देखने नहीं सर, इधर से बताओ, इधर से क्या हो रहा है, पीबी डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो हमारा यही आएगा ना, ठीक है। सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद ये ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन अच्छा नहीं बना है, देख लेना, ठीक है। रॉल्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ देखो, अभी इस पे क्वेश्चन देंगे तो क्लियर होगा। रॉल्स लॉ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बस। लिक्विड ऑलवेज, चाहे हम दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल ले या किसी एक को वोलेटाइल होना क्या है, जरूरी है। हेनरी लॉ में तो पहला वाला था रॉल्स का फर्स्ट लॉ, ये है रॉल्स का सेकेंड लॉ। रॉल्स का क्या है, ये सेकेंड लॉ, ठीक है। इसमें भी हमने क्या माना है, मान लो सॉल्वेंट ए है जो क्या है, वोलेटाइल है, सॉल्यूट बी है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल
12। ये जो सॉलिड है वह सॉलिड, और ये जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड। ठीक है बच्चे। इसमें थोड़ा सा पहले लिख लो, उसके बाद इन दिस केस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इन दिस केस, ये ग्राफ प्लॉट कर लिया तुमने। इन दिस केस only solvent molecule will volatile and contributes to the vapor phase, and contributes to the vapor phase. There is no contribution of, there is no contribution ठीक है। क्या होगा, क्या लिखवाया हूं, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ solute in the vapor phase, there is no contribution of solute in the vapor phase, full stop। The vapor phase, the vapor phase consists of solvent molecules only, therefore vapor pressure of solution is equal to the partial vapor pressure of solvent। partial vapor pressure of solvent only। समझ में आया क्या लिखवाया हूं मैं, हाँ, क्या लिखवाया, समझ में आया, नहीं आया, कुछ भी नहीं, क्या लिखा है बताओ। इसके बाद क्या लिखा है, इज, ठीक है। क्या लिखवाया हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको समझो पहले। जैसे मान लो अभी आपका, हमने फिर से एक दो डब्बे बनाते हैं, ये क्लोज कंटेनर है, सुनो इधर, इसमें ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट जो वोलाटाइल है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा सर, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी बताएं ये प्योर है अभी, तो क्या होगा इसका, पी नॉट ए, हाँ जी, पी नॉट ए। जब समझा रहे हैं तो उधर देख रहा है देखो, ये क्या है हमारा बी है, इसमें हमने ले लिया सॉलिड, ठीक है। अब ये सॉलिड क्या करेगा, सॉलिड तो है अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वेपर फेज में जाएगा सर, नहीं जाएगा, क्यों, पहले ही हमने क्या लिखा है, ये नॉर्मल, ठीक है। तो इसका जो पी नॉट बी होगा वो क्या होगा सर, जीरो होगा, क्योंकि जाएगा ही नहीं, हाँ, कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि वेपर फेज में वो गया ही नहीं। अब इन दोनों को क्या करो तुम, इन दोनों को क्या करो, क्या करो बच्चे, कर दो।
कर दिया, कर दिया। अब करने के बाद इसमें क्या होगा, ये सॉलिड भी आ जाएगा। ठीक है, अरे समझो पहले, सॉलिड भी आएगा। अब जो वेपर में रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यही रहा होगा। हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है। ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है, पहले ये समझ लो। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या रहा होगा, पी टोटल। अभी अपने पीछे रॉल्स लॉ के फर्स्ट में क्या पढ़ा है, ये पी ए प्लस पी बी होगा। हाँ, और आपने ये भी पढ़ा है सर, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ए होता है, और पी बी क्या होता है सर, पी नॉट बी का बी होता है सर। हाँ जी बच्चे, आपका पी नॉट भी क्या है यहाँ पे, जीरो है। इसका मतलब पीबी भी क्या होगा, जीरो। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, पी टोटल इक्वल टू पी ए होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, जीरो, शून्य है। हाँ या ना, तो यही लैंग्वेज लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सॉलिड आपका वेपर में जाएगा ही नहीं, तो ये वाला जो सेकंड केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, ना कि सॉल्यूट का होगा। उसमें क्या था, लिक्विड और लिक्विड का दोनों का ले रहे थे, और दोनों ही हमारा क्या था सर, वोलेटाइल था। ये भी वोलेटाइल था, ये भी क्या था। अच्छा, एक मैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड ले लूं, ठीक है, और एक वोलेटाइल ले लूं, तो भी ये वाला लॉ लगेगा। ठीक है, रॉल्स लॉ के केस में, अच्छा दोनों के दोनों लिक्विड ही आपने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल, तो फिर रॉल्स लॉ इज नॉट। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना अच्छे से, कायदे से। ठीक है, अब जब हम सॉल्यूट डाल दिए इसमें, तो इसका वेपर, अच्छा एक चीज बताओ सर, वेपर प्रेशर जब हमारा प्योर लिक्विड था तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए था। अब उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर पी ए हो गया, क्योंकि पी टोटल इक्वल टू पी ए हो गया। अब मैं, या पी टोटल मान लो, मैं कह रहा हूं जब प्योर था उस टाइम वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या अभी इसमें सॉल्यूट डाल दिया उसके बाद वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्या होगा, प्योर में होगा। क्यों होगा, ज्यादा कैसे होगा सर, जो अगर हम पीए ले रहे हैं तो वो पी नॉट ए इनटू काय ऑफ ए है, और काय ऑफ ए 1 से कम होएगा हमेशा, तो पी कभी कभी ना ज्यादा ज्यादा नॉलेज भी खानी खा रही, इसलिए मैंने जानबूझ के ये चीज क्वेश्चन अरेंज किया। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। हाँ, कम, बहुत बढ़िया, सही बात बोले। जैसे मान लो अभी, हाँ, इसके लिए ताली हो जाए एक बार, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी मान लो, समझो बच्चे, जैसे अभी ये दरवाजा मैं खोल दूं, ठीक है, क्या हो रहा है, अभी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कहीं कोई रुकावट नहीं आई। अब मैं जाके इस बीच में खड़ा हो गया, अब क्या होगा, हाँ, क्या होगा, अब आने जाने में क्या होगा, हाँ, क्या हो गया ना, कैसे जाओगे, प्रॉब्लम तो होगी ना। ऐसे ही जब ये प्योर था, क्या था, ये प्योर था, इसको वेपर प्रेशर में जाने में कोई रोक रोक कुछ नहीं थी। आपने क्या किया, इसको इसमें सॉल्यूट डाल दिया, वो क्या करेगा, इसको स्किप होने में क्या करेगा, वेपर प्रेशर में, वेपर में कन्वर्ट होने में क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं। हाँ, जैसे मान लो तुमने पानी पानी ले लो, ठीक है, अब पानी में आपने क्या करो, वाटर नहीं, पानी नहीं, वाटर, जल, वाटर में आप जैसे दाल बनाते हो, दाल डाल दो या चावल डाल दो, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है,
समझ गए? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? एक बार पढ़ के आने दो चार्ट ढंग से, तब बताऊंगा। इसमें तो बहुत सुनो इधर, बहुत सारे क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं, अभी समझो इधर। आप बात को समझ नहीं रहे हो ना तुम, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर वाटर का क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता तो तुम्हारे खाना नहीं खा पाते। ठीक है, समझ गया? इसलिए ये क्या लिखा हुआ है, पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी ए। कब, जब एक नॉन वोलेटाइल, इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, पी टोटल इक्वल टू होगा पी नोट ए काय ए, पी टोटल ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समझो इधर, पी काय ए प्लस काय बी 1 होता है, तो काय ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काय बी, 1 माइनस पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस काय बी, आया ना? तो पी टोटल यहां से क्या होगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए काय बी होगा। हाँ बच्चा, तो यहां से पी नोट ए क्या होगा, पी नोट ए काय बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी टोटल। ठीक है, काय बी क्या होगा, पी नोट ए माइनस पी टोटल अपॉन अपॉन पी नोट ए। आगे जब पढ़ोगे अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो यही पॉइंट आएगा। हमारे रॉल्स लॉ यहीं पे खत्म हो गया ये इसका, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए काय ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ हाँ बस हो गया, 2 मिनट, बस 2 मिनट। यहाँ पे नोट में याद, नोट में लिख लेना, पी ए यानी ये पी ए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, और पी टोटल और पी ए लेस देन होगा पी नॉट ए का, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, यहाँ तो पता चल जाएगा ना काय बी क्या हो जाएगा, काय बी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे काय बी क्या है बच्चा, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी, सॉल्यूट माने है ना, और पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी ए क्या है या पी टोटल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो पी नोट ए माइनस पी टोटल है, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पी नोट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नोट ए, पूरे टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आर एल बीपी भी यहीं से क्लियर हो जाता है, पी नोट ए माइनस पी टोटल, इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड पी नोट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नोट ए इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव यहीं से पढ़ा देता हूं, फर्स्ट कॉलिगेटिव फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हो गया, रॉल्स का सेकंड लॉ ही है क्या, कॉलिगेटिव सेकंड फर्स्ट, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute present in the solution। बस खत्म। क्या होता है, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आप एक बात लगा लो, जितने हम सॉल्यूट इसमें डालेंगे, जितने सॉल्यूट क्या करेंगे इसमें, उतना ही इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ गए? ओके।